दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि सियार ने किस तरह से हमें परेशान कर रखा है। जो रात को भुट्टे खाने आते हैं और भुट्टे खाने के चक्कर में जो हमारी खीरे की फसल है उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि जो खीरे की फसल है अभी हमने लगाई तो छोटे छोटे उसके पौधे हैं और उन्हीं पे कहीं से उनका पेड़ रख जाता है। इस कारण वो पौधा वहीं पे ख़त्म हो जाता है और जो तार हमने खींच रखे थे उनको भी वो तोड़ देते हैं, क्योंकि इधर से उधर क्रॉस करते हैं। इसी कारण से वो टूट जाते हैं तार जो बांध रखे हमने पहले से। और भुट्टे भी वो ऐसा नहीं कि पक गए, बिल्कुल कच्चे से ही भुट्टे को आप देख सकते हो वो तोड़ कर खाते हैं, जिनमें ठीक से मक्की भी अभी नहीं बनी है। और इसी कारण हम रात में भी इनके लिए पहरा दे रहे हैं। रात को भी करीब 3 बार हम आए, इसमें एक बार हमको 2 सियार दिखे भी और वो भागते हुए भी हमने उनको देखा था। लेकिन उसके बाद जो 2 बार आए उसमें हमें नहीं दिखे। अब वो बाद में और आए थे या नहीं, क्योंकि जब हम 3 बार गए तो एक बार 8 बजे, 10 बजे और 11:30 के करीब 3 बार गए हम। उसके बाद फिर हम नहीं गए थे। तो उसके बाद अगर आए होंगे तो उसके कुछ निशान मिलेंगे। लेकिन वो एक बार तो आए थे कंफर्म, क्योंकि हमने उनको देखा था। और हर रात को आते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। इसीलिए अब रोज़ रात को उनको भगाने के लिए पटाखे चलाएंगे जाएंगे। और यहीं पे जो सामने खेत दिख रहा है इसमें जो चरी उग रही है इसी में वो रहते हैं। 2 सियार है, दोनों यहीं पे रहते हैं। और ये सामने हमारी चरी भी है, इसमें भी वो आते जाते हैं। और यहीं से वो रात को लगभग 7:30 बजे आते हैं और हमारी जो मक्के की फसल है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और ना सिर्फ नुकसान पहुंचाते, उनको पूरी तरीके से तोड़ के चले जाते हैं। और इसकी वजह से जो खीरा हमने बोया है उसको भी नुकसान हो रहा है। और अभी भुट्टा तो लगने लगा भी नहीं है ठीक से, पूरी तरीके से कच्चा है। लेकिन फिर भी रोज़ सियार आते हैं। हालांकि टमाटर में वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि टमाटर उनके मतलब की चीज़ है नहीं। और जो हमारी मक्का के पौधे हैं उनसे काफ़ी दूर भी है, तो इसीलिए इनके पास वो आते ही नहीं है। और ना ही बैगन तरफ आते हैं, क्योंकि बैगन या टमाटर उनकी मतलब की चीज़ नहीं है। उनकी मतलब की चीज़ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भुट्टे हैं। और उनको तोड़ने के चक्कर में जो उनके पास में खीरे लगे हुए हैं जो कि बिल्कुल छोटे छोटे हैं उनको तोड़ रहे हैं। अब क्या किया जाए, क्योंकि रात भर तो कोई जाग नहीं सकता उनके चक्कर में। और मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना एक डंडा गाड़ के उसमें एक थाली बांधी जाए और थाली के पीछे एक लोहे का तार बांध दिया जाए, ताकि जैसे जैसे हवा चलेगी वो थाली बजेगी। ऐसा मैंने कई सारे खेतों में देखा है और ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है। लेकिन क्या उसी समय हवा चलेगी जब सियार आएंगे? और क्या यूज़ टू तो सियार उससे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि वो तो लगातार बजेगी फिर जब भी हवा चलेगी। तो शायद सियार ये समझ ले कि ये तो रोज़ बजती है। लेकिन जो भी हो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और टमाटर में भी हमें एक बार और इसमें रस्सियाँ जो सूतलियाँ हैं वो बांधनी पड़ेगी, क्योंकि ये लगातार अब बढ़ रहे हैं। तो इनमें और भी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि साइड में जो टमाटर लगे हैं वो इनको झुलाएंगे। और बैगन में तो कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे वैसे ही बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। और ये इतने बड़े भी नहीं होंगे जितने बड़े टमाटर होते हैं। और टमाटर में हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हमारे पास इतने डंडे थे नहीं, तो साइड में भी चाहिए इनको, और बैगन को नहीं चाहिए। व्लॉग पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।